हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और सर्कल में कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें 3 एमसीक्यू दिए हुए हैं। फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक सर्कल। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये डिस्टेंस हमें 25 दे रखी है और हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। तो बेटा ये सीधा ही हो जाएगा एच स्क्र माइनस पी स्क्र, 25 का स्क्र माइनस 24 का स्क्र। ये होता है 625, वो होता है 576। तो ये हमारे पास आ गया 49। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 49 दैट इज 7 स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमारे पास रेडियस आ गई है 7। तो आंसर इज ऑप्शन ए। उसके बाद बेटा यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। डायग्राम हमें दिया हुआ है टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज 110, देन एंगल पी टी क्यू क्या होगा। तो बेटा ये जो दोनों एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन करोगे इसी एक्सरसाइज का, तो इसको याद रखिए कि एंगल ओ प्लस एंगल टी इज 180 सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हम करेंगे इस क्वेश्चन को आगे, पर अभी के लिए यही याद रख लीजिए क्योंकि हमने यहाँ रीजन नहीं देना, हमने आंसर देना है। सही आंसर का मार्क्स मिलेगा, ना कि रीजन का। तो 70 आ गया। तो एंगल पी टी क्यू इज ऑप्शन बी 70। देखिए एमसीक्यू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा। सीधा ऑप्शन में जाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक मेथड है। ये नहीं कि पूरा ही क्वेश्चन लिख देना है गिवन टू प्रूव सब कुछ, उसका कोई मार्क्स नहीं है बच्चे। आपको तो सिर्फ एमसीक्यू 1 नंबर का आना है। आप लिख रहे हो 4-4 नंबर का, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट्स हैं। ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। P and PB are two tangents from a point P to a circle center O are inclined to each other at an angle of 80। इनका दोनों tangents का angle है 80। Then angle POA बताना है, POA ये वाला एंगल बताना है हमें। ठीक है, तो बेटा ये बाइसेक्टर है, हमने पिछले ही वीडियो में थ्योरम की थी। तो OP इज द बाइसेक्टर, तो ये 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। 180 में से 90 माइनस करो 90 में से 40 माइनस करो 50। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है बेटा, ठीक है, एक सर्कल का जो डायमीटर है उसके एंड में बनाई गई हैं दो टेंजेंट्स लाइक दिस, इस तरह से। ये टेंजेंट्स और ये टेंजेंट हमने प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट है ये पैरेलल है। एक्स वाई नाम दे देते हैं, इधर पी क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ना आपको 2 या 3 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा लिमिटेड ही लिखना है। डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, अब सिर्फ गिवन लिखेंगे। गिवन में हमने लिख देना है अ सर्कल विद center O and AB is the diameter. AB is the diameter and XY and PQ are two tangents.
ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। तो बेटा प्रूफ में अब हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे कि जो ओ ए है वो है रेडियस, रेडियस ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट्स। तो एक एंगल इस तरफ ले लेंगे और एक एंगल इस तरफ ले लेंगे, है तो दोनों 90 90, उस तरफ भी इस तरफ भी, तो सिर्फ इसी तरह लिखना है। तो आपने लिखना है एंगल ओ ए वाई इज इक्वल टू 90, रीजन रेडियस ऑलवेज मेक 90 degree angle with tangents. Similarly, angle OBP is equal to 90. Same reason, radius always make 90 degree angle with tangent. तो ये जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये z बना रहे हैं बेटा इस तरह से यहाँ पे z बन रहा है इस तरह। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दिस implies xy is parallel to pq. So lines are, tangents are parallel. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है प्रूफ दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो सर्कल है, ठीक है, उसका कोई भी हमें टेंजेंट दे रखा है, सपोज एम एन इज अ टेंजेंट एंड सेंटर इज ओ, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट पे जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे ये वाला, दिस इज परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, लग नहीं रहा मेरा यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा लेकर चलेंगे। पहले लिख देते हैं एम एन इज द टेंजेंट एंड ओ ए इज द परपेंडिकुलर ऑन एम एन। So let there is another perpendicular, कि यहां पर एक और परपेंडिकुलर है, if possible let there is another perpendicular, we can say name हम इसका दे देंगे RS, इस तरह AS, RS नहीं AS such that, ये है such mn is perpendicular to as is perpendicular to mn, as is perpendicular to mn। क्या ये पॉसिबल है बेटा? अगर ओ ए एक परपेंडिकुलर है तो हमें मिलेगा एंगल ओ ए एन इज 90 डिग्री, एंड अगर ए एस एक परपेंडिकुलर है तो हमें मिलेगा एंगल एस ए एन इज 90 degree. It means angle OAN is equal to angle SAN. This is possible only in only one case. This is possible when point O and S will coincide. अगर वो एक ही जगह पर होंगे तो ही ये पॉसिबल है। तो hence the perpendicular at the point of contact passes through the center, वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक सर्कल है बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज
4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें दे रखी है। बस एक ही लाइन में ना आपने लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ है कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए से, और वो पॉइंट ए कहां से है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 एंड ओ इज 5। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मींस ये लाइन सेगमेंट की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो आपने लिखना है वी नो दैट टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद रेडियस। ठीक है, सो OB इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया, इट मींस यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो इन ट्राइंगल OBA वी हैव एंगल B इज 90 डिग्री। सो बाय Pythagoras theorem we have hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो OA की वैल्यू 5 है, OB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, AB is 4। तो दिस इज 25 इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 16। तो OB स्क्वायर आ जाएगा बेटा 25 माइनस 16, दैट इज 9 which is 3 square। तो OB means radius of, लास्ट में हम लिखेंगे radius of the circle is 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, वो सर्कल जिनका सेम सेंटर होगा, मींस एक स्मॉल सर्कल होगा और उसके बाहर एक बिग सर्कल होगा। ठीक है, इस तरह के सर्कल को हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल की रेडियस 3 है और बड़े सर्कल की रेडियस 5 हो गई। OA इसको नाम दे देते हैं B, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ कोड विच टच द स्मॉलर सर्कल, इस तरह से। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, ये मैं हटा देती हूं अब, क्योंकि हमें पता है कि बिग सर्कल जो है उसकी रेडियस 5 है और जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस है हमारे पास 3। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसकी लेंथ ले लेते हैं AB। इस AB की लेंथ को हमने फाइंड करना है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, मींस दिस इज अ टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल एंड फॉर बिग सर्कल दिस इज अ कोड। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट ले लेंगे M और इसको यहां पे इसे टच करा देते हैं। ये हो गया बेटा हमारा 3 सेंटीमीटर। अगर OA को टच कराएं तो वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखा जाए यहां पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई है और AM की लेंथ आ जाएगी। AM की लेंथ आ गई तो डबल ऑफ AM इज AB। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। तो यहां पर हम लिखेंगे OM इज 3 सेंटीमीटर, OA इज 5 सेंटीमीटर and AB is the chord of big circle। So we know that the line drawn from the center to the circle, the line drawn from the center to the chord always bisect the chord। वो कोड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मींस AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हो गया। ठीक है,
अब हम लेंगे यहां पर OM इज परपेंडिकुलर टू AM या AB बिकॉज दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हो गया। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAM we have OA square is equal to OM square plus AM square। OA is 5 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, देखिए ध्यान से बेटा, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब देखो मैंने क्या करना है, यहां पर 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, इसका स्क्वायर 9 है, तो 25 माइनस 9 16, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या आता है आंसर। तो सबसे पहले देखो बच्चे, आपने ट्रिक क्या है, आपने 3 को उधर ले आना है। ये तो चलो छोटा नंबर है, बड़े नंबर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बिना सॉल्व किए हमें हमारा आंसर मिल रहा है 2 इंटू 8 16। ठीक है, कई बार होता है कि स्क्वायर बहुत बड़े होते हैं, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाती है, तो AM इज 4 आ गया। AM is 4, so now AB is 2 time of AM. This is 2 into 4 which is 8 centimeter. So this is the length of chord. This is the final answer. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।